हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बीहाइव के एमसीक्यूज। उनके रिवीजन हम करेंगे साथ में मिलकर। तो फर्स्ट लेसन इज द फन दे हैड। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिला था? तो टॉमी को क्या मिला था? एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है एन ओल्ड बुक, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। अब उसे बुक कहाँ मिली थी? ठीक है, इन हिज हाउस, उसके खुद के घर पर उसे मिली थी। हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी की क्या एज थी? 11 ईयर्स। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन। अब ये जो स्टोरी है वो कौन से साल में सेट की गई है? कौन से साल में सेट की गई है? तो ये है 2157। देन वॉट वॉज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी। अब मार्गी के लिए बुक में कौन सी कुछ अलग बातें थी, और वो क्या थी कि उसके जो पेजेस हैं वो स्टिल वर्ड्स, उसके पेज इसमें जो वर्ड्स हैं वो स्टिल्ड है। ठीक है। देन हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरा। अब मॉडर्न एरा की बात हो रही है कि मॉडर्न एरा में बच्चों को कौन पढ़ाता था? तो वो कौन पढ़ाते थे? रोबोटिक टीचर्स पढ़ाते थे, मैकेनिकल टीचर्स। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसके खुद के घर में, इन हर ओन हाउस। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वर। अब जो मार्गी के अकॉर्डिंग जो पुराने टाइम का स्कूल था वो कैसा था? फनी था, है ना। फनी था। फनी क्यों था? क्योंकि बच्चे वहां पर मजे करते थे। Why would anyone write about a school? Who said this? कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? ये चीज किसने कही थी? और ये कही थी किसने? मार्गी ने। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ। क्या था उसके पास में? किस चीज का पूरा बॉक्स था? टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, पेन्स, टूल्स एंड चॉकलेट्स। तो क्या था? ए एंड सी। ए में क्या है? टूल्स एंड चॉकलेट्स था, और सी में क्या है? पिन्स। तो ये दोनों ही चीजें नहीं थी। क्या था? टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। रियल बुक में जो टीचर्स थे वो क्या करते थे? तो क्या करते थे? टॉट थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से पढ़ाते थे। गेव लेसन ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लासेस देते थे। या टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन। तो पर्सनली वो क्वेश्चंस देते थे। मेल्ड देम, मेल यानी कि उन्हें मेल करते थे। तो क्या करते थे वो? टॉट एंड गेव क्वेश्चंस इन पर्सन, पर्सनली वो उन्हें पढ़ाते थे। वाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग। मार्गी को पुराना जो स्कूल है वो इंटरेस्टिंग क्यों लगता था? बिकॉज ऑफ द फन, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर्स, बिकॉज ऑफ मेनी फ्रेंड्स। ऑब्वियस है, वहां पे फन भी था, वहां ह्यूमन टीचर्स भी थे और बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, इसलिए ऑल ऑफ देम। What did काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की हेल्प करने के लिए क्या किया? He reset the teacher to Margie's level. He changed the module, changed the teacher, changed the syllabus. उन्होंने क्या किया था? He reset the teacher to Margie's level. Whose father knew as much as a teacher. इसके फादर टीचर को बहुत अच्छे से जानते थे। टॉमी के फादर थे। आगे आते हैं पोएम नंबर 1, द रोड नॉट टेकन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज येलो वुड मीन्स। येलो वुड का मतलब क्या है? यहाँ वुड का मतलब लकड़ी नहीं है, फॉरेस्ट होता है। तो ध्यान रखना है कि येलो वुड, फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। ओके। देन व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई। तो जो पोएट है वो दोनों रोड को घूरते हुए देख रहा था। वो क्यों ऐसा देख रहा था? टू मेक अ चॉइस, टू मेक अ चॉइस। वो चॉइस कर रहा था कि वो चॉइस करने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन से पाथ में जाए, कौन सा रास्ता वो चुने। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रोड नॉट टेकन। कौन है इनके पोएट? रॉबर्ट फ्रस्ट। रोड नॉट टेकन का जो पोएट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रस्ट। व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज मतलब सेपरेट होना, अलग अलग होना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोएट। डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा।
अब उस पोएट की दुविधा क्या थी, जब वो एक बीच में खड़े होकर के डाइवर्ज पॉइंट पर वहां पे खड़ा था और वो ये सोच रहा था कि किस तरफ वो जाए। फिर वो ये सोच रहा था कि अगर वो जाता है तो क्या वो उसी रास्ते से वापस आएगा या दूसरे रास्ते से वापस आएगा, है ना, वो यही चीज सोच रहा था। तो डिलेमा मतलब वो इसी दुविधा में था कि वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली, कि पोएट सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने के क्यों चल पा रहा था, तो वो इसलिए क्योंकि ही हैड टू वॉक अलोन, क्योंकि उसे अकेले ही चलना था। द थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग्स डिसाइड अ पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। अब इस पोएम के अकॉर्डिंग कौन सी चीज है जो किसी पर्सन का फ्यूचर को डिसाइड करता है, तो वो क्या है कि द पाथ वन चूजेस टू वॉक, वो उनका फ्यूचर उसी पर डिसाइड करता है कि जो उन्होंने रास्ता अपने लिए सिलेक्ट किया है या चूज किया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट। अब ये पोएम जो है वो किस बारे में बात करती है, किस बारे में हमें बताती है, तो वो हमें बताती है कि अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल, कि जो लोग अपने फ्यूचर के लिए जो चॉइसेस बनाते हैं या जो डिसीजन लेते हैं वो उसके बारे में बताते हैं, अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। चलिए आते हैं अगले लेसन में, लेसन नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पार्ट 1, एवलिन ग्लेनी का। विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवलिन इन 1991। 1991 में एवलिन को कौन सा अवार्ड दिया था, पेंटर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर या स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो उसे अवार्ड मिला था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। एवलिन अपनी म्यूजिक के थ्रू क्या फैलाना चाहती थी या सबको क्या बताना चाहती थी, और वो ये बताना चाहती थी कि डेफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक, कि जो बहरे लोग होते हैं वो भी म्यूजिक सीख सकते हैं। व्हाट वाज रॉन फॉर्ब्स एडवाइस टू एवलिन। रॉन फॉर्ब ने एवलिन को क्या एडवाइस दी थी, तो रॉन फॉर्ब ने एवलिन को एडवाइस दी थी टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी रादर देन ईयर, कानों के बजाय बॉडी के दूसरे पार्ट से म्यूजिक को फील करना या सुनना। विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिन लर्न। कौन सी लैंग्वेजेस एवलिन ने, फॉरेन लैंग्वेजेस एवलिन ने सीखी थी। एक चीज ध्यान रखना, लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि प्लूरल फॉर्म में, तो ऑब्वियस है वो एक से ज्यादा ही सीखी होगी। ठीक है, यहाँ पे सब एक एक दिया हुआ है, तो ध्यान रखना कि ये सिंगल तो है ही नहीं, तो उसने एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखी है, तो ऑब्वियस है वो जो आंसर होगा वो बोथ ए एंड सी, फ्रेंच और बेसिक जापानीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परकशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन। मास्टर परकशनिस्ट जिन्होंने एवलिन की तारीफ की थी उनका नाम क्या है, तो वो है जेम्स ब्लेड। जेम्स ब्लेड्स। व्हेन वॉज एवलिन्स डेफनेस कन्फर्म्ड। एवलिन का जो बहरापन था वो कब कन्फर्म हो गया था, बाय द एज ऑफ 11, जब वो 11 ईयर्स की थी तभी उसे पता चल गया था कि वो नहीं सुन पाएगी या नहीं सुन सकती। Who helped एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक। म्यूजिक के साथ उसे कंटिन्यू करने में किसने हेल्प की थी, या म्यूजिक सीखने में उसे किसने हेल्प की थी, हर मदर, टीचर, फादर या रॉन फॉर्ब। कौन थे वो रॉन फॉर्ब्स थे। चलिए ये चैप्टर हुआ। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को हमने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और सभी इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई कहाँ बजाई थी, रेड फोर्ट में बजाई थी, लाल किले में। विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कौन से अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है, कौन कौन से अवार्ड उन्हें दिए गए हैं, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऑल ऑफ दीज ये सारे उन्हें मिल चुके हैं। शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट। शहनाई किसका सुधारा हुआ, कौन से इंस्ट्रूमेंट का सुधारा हुआ रूप है, ठीक है।
तो हम बोल सकते हैं, उसने मैंने बताया था कि वो क्या है, पुंगी। वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली शहनाई कहाँ कहाँ बजाई जाती है, तो इन टेम्पल्स, इन वेडिंग सेरेमनीज, इन ऑस्पिशियस सेरेमनीज, ये तीनों जगह बजाई जाती है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ओके, अली बख्श वॉज बिस्मिल्लाह, अली बख्श जो थे वो बिस्मिल्लाह के क्या थे, वो थे उनके मामा, मीन्स अंकल। हु चेंज द परसेप्शंस ऑफ शहनाई, शहनाई का जो परसेप्शन है वो किसने चेंज किया। और वैसे शहनाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसने किया, बिस्मिल्लाह खान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए, यूएसए जाने से उन्होंने क्यों मना किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार कि अगर क्वेश्चन ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज हो तो मोस्टली आंसर ऑल ऑफ दीज होता है, लेकिन ये 100% नहीं होता है। तो पहले आप सारे ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद ही जो है ऑप्शन में टिक करेंगे, है ना। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे कि बिकॉज द शहनाई हैड नो फ्यूचर देयर, क्योंकि शहनाई का वहां पे कोई फ्यूचर नहीं था। ही डिडंट लाइक द प्लेस, वो जगह उन्हें पसंद नहीं थी। बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा, ऑल ऑफ दीज। तो मेन जो रीजन था उन्होंने यूएस जाने से मना किया था, वो ये था कि हिज लव फॉर बनारस एंड रिवर गंगा। वाई वॉज प्लेइंग पुंगी इन औरंगजेब्स पैलेस बैंड, औरंगजेब के पैलेस में पुंगी बजाना क्यों बैन किया गया था। इट हैड अ शार्प साउंड, इट वॉजंट गुड, इट वॉज अनप्लीजेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि उसकी बहुत तीखी आवाज भी थी और सुनने में भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, और उसका जो साउंड था वो अनप्लीजेंट था। ओके, वेयर डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को उनका सबसे बड़ा ब्रेक जो है वो कहाँ मिला था, एट गंगा घाट, इन बनारस, इन ऑल इंडिया रेडियो, एट द टाउन हॉल। कहाँ मिला था, सबसे पहला उनको जो बिग ब्रेक था वो था इन ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ में। शहनाई इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर ऑलरेडी बता चुके हैं, दैट इज अ पुंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं पोयम नंबर 2, विंड। हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, विंड की बात हो रही है, तो जितनी भी उधम या मस्ती हुई है वो सिर्फ विंड के द्वारा ही हुई है, ठीक है। तो हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो, विंडो की जो शटर है वो किसने तोड़ी है, विंड ने तोड़ी, किसी बच्चे ने नहीं तोड़ी। नेम द थिंग दैट द विंड हैड डन, अब ये हमें बताना है कि जो क्या क्या चीजें विंड ने कर दिया ना। ब्रॉट रेन, टॉर्न द पेजेस, ब्रोकन द शटर ऑफ द विंडोज, ये सारी चीजें उन्होंने की है, तो ऑल ऑफ दीज। होम डज विंड गॉड लाइक, अब किन लोगों को विंड गॉड पसंद करते हैं, तो किन्हें पसंद करते हैं, वीक पीपल, कमजोर लोगों को नहीं, दोज हु टॉक टू इट, जो उससे बात करते हैं उनको नहीं, स्ट्रांग पीपल, या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी नहीं, जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रांग पीपल, विंड गॉड जो है उन लोगों को पसंद करते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोम। तो जो पोम विंड के जो पोएट हैं उनका नाम हमें बताना है, किनका किनका नाम दिया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सुब्रमण्य भारती, कोर्स कीनी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो कौन है इनके लिखने वाले, वो है सुब्रमण्य भारती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द विंड पोक फन एट। पोक मीन्स यहाँ पे परेशान करना, या हम बोल सकते हैं कि किसी को परेशान करने में मजा आना। तो विंड को किस चीज को ज्यादा परेशान करने में मजा आता है, तो वीक हाउसेस एंड वीक डोर्स। किसको ज्यादा परेशान करने में मजा आता है, क्योंकि इजीली वो इनको तोड़ देते हैं, उखाड़ देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मजा के परेशान करने में मजा आता है विंड को, किसको, वीक हाउसेस एंड वीक डोर्स। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द पोएम विंड। अब इसका मॉरल क्या है, प्ले विद द विंड,
never be defeated by any obstacle, be firm and strong, both A and B। तो इससे जो हमें मॉरल मिलता है वो मॉरल ये मिलता है कि नेवर बी डिफीटेड बाय एनी ऑब्स्टिकल। नेवर बी डिफीटेड, डिफीटेड मतलब किसी भी चीज से हमें हारना नहीं है, बाय एनी ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब किसी भी अड़ंगे जो भी हमारे काम में बाधाएं पड़ते हैं, हमें उनसे किसी से भी हारना नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, द लिटिल गर्ल। Kezia was beaten up with a ruler by her father because कीजिया को उसके फादर ने रूलर से मारा था। उसका कारण क्या था? She failed in exam, disagreed to sleep alone, wanted to eat an ice cream, she turned down the papers of her father's speech। ठीक है, तो क्या किया था उसने? टर्न डाउन, टर्न फाड़ दिया था उसके फादर के स्पीच के पेपर्स को। ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पेपर्स ध्यान रखना है, फादर्स की स्पीच के पेपर ऑफ हर फादर। अगर आप इतना ही ध्यान रखेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू कीजिया व्हेन शी वाज सोबिंग। सोबिंग यानी सुबकना, जब वो सुबक रही थी या रो रही थी तो ग्रैंड मदर ने उसे क्या दिया था? तो सभी बच्चों को ज्यादातर ये लगता है कि चॉकलेट, आइसक्रीम या टॉय दिया होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। उनको उसने दिया था, उन्होंने कि क्लीन हैंकी, एक साफ सुथरा हैंकी, रुमाल दिया था कि अपना आंसू पोंछने के लिए। कीजिया's फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज कीजिया के फादर कीजिया के साथ नहीं खेल सकते थे क्योंकि ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्क, क्योंकि वो अपने काम के बाद बहुत ज्यादा थक जाते थे, इसलिए वो कीजिया के साथ में नहीं खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड कीजिया टीयर द पेपर्स। अभी हमने देखा था कि उसे पिटाई पड़ी थी पेपर्स फाड़ने के लिए, है ना? तो लेकिन कीजिया ने पेपर फाड़ा क्यों था? टू प्ले, टू क्लीन द रूम और टू फिल द कुशन। ने बताया था कि वो अपने फादर के बर्थडे के लिए कुशन बना रही थी, एक पिन कुशन बना रही थी, तो उस कुशन को फिल करने के लिए कीजिया ने क्या किया था? पेपर को फाड़ा था। व्हाट डिड कीजिया's ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक। कीजिया की ग्रैंड मदर ने उन्हें क्या बनाने के लिए बताया था? अभी मैंने बोला कि वो अपने फादर के लिए पिन कुशन बना रही थी बर्थडे के लिए, जिसके लिए उसने पेजेस फाड़े थे। तो फिर से उसके जो ग्रैंड मदर ने उसे क्या बनाने के लिए कहा था? अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल अबाउट। अब ये जो स्टोरी है किस बारे में है? छोटी द लिटिल गर्ल अबाउट किस बारे में है? बच्चों के बारे में है। फियर ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्डहुड फियर, अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग फॉर हर फादर। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये हमें बताना है कि ये जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल, ये किस बारे में है? तो ये है अ लिटिल गर्ल एंड हर फादर्स एंड हर फीलिंग फॉर हर फादर। एक छोटी बच्ची और उसके फादर के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में। वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ फादर। कीजिया अपने फादर से डरती क्यों थी? ही यूज टू स्पीक रूडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड हर फॉल्ट इन हर। सिंपली वो हमेशा उससे रूडली बात करते थे और हमेशा वो उसकी गलती निकालते थे। शी थॉट दैट ही वॉज अ हार्ड हार्टेड मैन वंस ही हैड बीटन फॉर हर tearing his papers। She thought that he was a hard-hearted man। तो उसे लगता था कि उसके जो फादर हैं वो बहुत ज्यादा सख्त दिल के इंसान हैं। Once he had beaten for tearing his papers, और या फिर उसने पेपर्स फाड़े थे उसके लिए उसे पिटाई भी पड़ी थी। तो या फिर ऑल ऑफ दीज, तो ये तीनों चीजें हुई थी उसके साथ में। इस वजह से ही वो क्या होता था, क्या होती थी कि वो अपने फादर से डरती थी। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर ये दोनों ऑप्शंस नहीं आते हैं वहां पर और आपको अगर आंसर आता है 1 वर्ड में या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना कि वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो सिंपली आपको ये लिखना है कि ही यूज टू स्पीक रूडली टू हर एंड ऑलवेज फाउंड हर फॉल्ट इन हर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज ग्रैंड मदर आस्क अ लिटिल गर्ल टू मेक अ प्रेजेंट फॉर हर फादर। तो ग्रैंड मदर ने उस छोटी बच्ची को अपने फादर के लिए प्रेजेंट यानी गिफ्ट बनाने के लिए क्यों कहा था? तो क्यों कहा था कि हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक, ही वॉज गोइंग टू ऑन अ टूर, हिज एनिवर्सरी वॉज कमिंग, ही वॉज गोइंग टू रिटायर। तो
क्या वो टूर पर जा रहे थे, या उनकी एनिवर्सरी आ रही थी, या वो रिटायर हो रहे थे? नहीं, वो क्या हो रहा था, उनका बर्थडे आने वाला था। तो बर्थडे गिफ्ट के लिए वो उन्हें पिन कुशन बनाने के लिए कहती है। व्हाट वाज खीजियाज फादर्स रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस? खीजिया के फादर का रूटीन क्या था जब वो वापस ऑफिस से आते थे? तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आता है ये वाला। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ही यूज्ड टू टेक टी एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। वो चाय पीते थे और साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। सिंपल। आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी आपको यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीजियाज मदर आस्क हर टू मेक? कीजियाज मदर आस्क हर टू मेक, कीजिया की मदर ने उसे क्या बनाने के लिए कहा था? अब देखिए, चपाती, स्नैक्स, गिफ्ट ऑफ पिन कुशन, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। तो चपाती बनाने के लिए कहा था क्या उसकी मदर ने? नहीं कहा था। स्नैक्स बनाने के लिए भी नहीं कहा था। गिफ्ट ऑफ पिन कुशन, बिल्कुल नहीं। ये किसने बनाने के लिए कहा था? उसकी दादी ने बनाने के लिए कहा था, ग्रैंड मदर ने, नॉट हर मदर। ओके, ये चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। व्हाई डिड कीजिया अवॉइड हर फादर? अपने फादर को वो अवॉइड क्यों करती थी? वो कोशिश करती कि ज्यादा से ज्यादा वो उनसे दूर रहे। तो वो क्यों किया करती थी उन्हें अवॉइड? तो सिंपली वो क्यों करती थी? क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा डरती थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम। हु वॉज मैकडॉनल्ड? मैकडॉनल्ड कौन थे? तो कौन थे? ध्यान रखना है कि कीजिया के पड़ोसी थे, नेबर। स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग है, वहां ध्यान से करेक्ट लिखना, नेबर। व्हाट वॉज मैकडॉनल्ड प्लेइंग विद हिज चिल्ड्रेन? अब मैकडॉनल्ड अपने बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे? ध्यान है ना, टैग। क्या खेल रहे थे? टैग। वाई डिड कीजिया स्टार्ट फीलिंग लोनली? खीजिया अकेलापन क्यों महसूस करने लगी थी? बिकॉज ऑफ हर फादर स्कोल्डेड हर, बिकॉज हर मदर फेल सिक। तो लोनली क्यों फील कर रही थी? जब उसकी मदर बीमार हो गई थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, और जब उनकी जो दादी थी वो उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल में थी, और उस वक्त घर पर कीजिया के साथ में सिर्फ एक कुक थी। तो उस वक्त वो लोनली फील कर रही थी। तो कब? जब उसकी मदर बीमार हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पोएम है रेन ऑन द रूफ, पोएम नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ? सबसे अच्छी बात क्या है पोएट के लिए इस पोएम में? कि बाथिंग इन द रेन, गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, गोइंग टू एन ऑफिस इन रेन, या लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। ध्यान रखना कि पोएम को कहीं बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही पैसों की लालच था, ना ही बारिश में नहाने की उनको मजा आता था। उनको क्या मजा आता था कि जब भी बारिश होती थी तो वो अपने बिस्तर में खुशी खुशी लेटते थे और एंजॉय करते थे। व्हाट रिवाइव्स द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड? तो पोएट के माइंड में कौन सी स्वीट मेमोरी चलती थी? बिजी शेड्यूल, डेली रूटीन, रेनड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, नन ऑफ दी। कौन सी ऐसी चीज थी जिससे कि वो अपनी स्वीट मेमोरी में चले जाते थे या खोते थे? तो वो था रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। ओके, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। व्हाट डज स्टेरीस्फेयर मीन्स? स्टेरीस्फेयर मीन्स का मतलब क्या है? ये वन वर्ड में भी आता है कि स्टेरीस्फेयर। स्टेरीस्फेयर का मतलब क्या होता है? स्काई फिल्ड विद स्टार्स। स्काई फिल्ड विद स्टार्स। हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम? चिल्ड्रन, मदर्स, फैमिली मेंबर्स, पोएट्स, मेमोरी। इसमें ऑप्शंस थोड़ा रॉन्ग है, थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने बताया था कि हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स वो होते हैं चिल्ड्रन या किड्स who remember their mother। okay, वो बच्चे जो कि अपनी मदर को याद करते हैं वो डार्लिंग ड्रीमर्स होते हैं। okay, इसमें ऑप्शन थोड़े से इसको ठीक से प्रॉपर टाइप नहीं किया या फिर यहाँ पे टाइप नहीं किया, इसलिए इस चीज को ध्यान नहीं रखना। तो ये बस ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन हु रिमेंबर देयर मदर दे आर डार्लिंग ड्रीमर्स। What are shingles? Shingles क्या होते हैं? टाइल्स ऑन द रूफ।
शिंगल्स क्या है? टाइल्स ऑन द रूफ। चूज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ की जो पोएम है और पोएट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रस्ट, सुब्रमण्य भारती, कोर्ट्स कीनी, W.B. ईस्ट। कौन है? कोर्ट्स कीनी। वेयर डज अ पोएट्स मदर लिव? पोएट की मदर कहाँ रहती है? ये मैंने बताया था कि वो अपने मदर को बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। इट मीन्स कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो शी हैज डाइड। वॉट इज द मेमोरी दैट कम्स टू पोएट्स माइंड रिपीटेडली? किसकी यादें कंटिन्यूअसली पोएट के माइंड में आती हैं? तो सिंपल वो कौन है? वो अपनी मदर को ही याद करते हैं, किसी और को याद नहीं करते। What is the favorite activity of the poet during the rainy season? रेनी सीजन में रेनी सीजन के दौरान पोएट की सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या थी? तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया था ऑलरेडी कि लाइंग ऑन बेड इन अ जॉयफुल मूड। सिंपल वही चीज है, लाई ऑन द बेड एंड लिसन द पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। के एग्जाम में भी ये आता है ना, 2 मार्क्स के लिए आता है। सिंपल आपको यही चीज लिखनी है। आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखना ना भूलें मेरा अगला वीडियो। थैंक यू।